नमस्कार साथियों आज हम बात करते हैं नवग्रह में से तीसरे ग्रह मंगल भगवान की। साथियों आज मैं मंगल भगवान का या मंगल ग्रह का के व्रत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मंगल के व्रत किन्हें करने चाहिए, किसे करने चाहिए और कब करने चाहिए। अगर आपके जन्म लगन पत्रिका में या गोचर में चल रहे मंगल की स्थिति के अनुसार हमें मंगल के व्रत करने चाहिए। अगर हमारी गोचर में मंगल प्रथम भाव, दूसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव या छठे भाव, अष्टम और 12वें भाव पर अगर मंगल चल रहे हों तो, या हमारे जन्म या वर्ष लगन कुंडली में मंगल अशुभ योग कारक हों, या मंगल की जो मारक दशा या अंतरदशाएँ चल रही हों तो हमें मंगल भगवान की जो है व्रत करने चाहिए। व्रत और दान और जाप सबसे शुभ उपाय, शुद्ध उपाय मंगल भगवान के आपको करने चाहिए। अब हम बात करते हैं किन्हें करने चाहिए। अगर किसी भी कन्या की कुंडली में मंगल मांगलिक योग बनाकर बैठा हुआ है तो विशेषकर उन कन्याओं को जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल विवाह में बाधा कारक हो, तो ऐसी कन्याओं को मंगलवार वाले दिन मंगला गौरी के व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। खास करके अगर श्रावण मास में मंगलवार के व्रत करें तो बहुत शुभ माना जाता है मंगला गौरी के व्रत। अगर हमारी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में अगर मंगल नीच स्थान पे हों या मंगल हमारे नीच के हों और मांगलिक हों, पंचम भाव पे जो मंगल होते हैं वो संतान अवरोधक होते हैं, यानी संतान में रुकावट पैदा करते हैं। और तीसरे भाव में मंगल भाई के स्थान पर होने से ये भाइयों का जो है विरोध भी करवाते हैं, यानी कि भाई अवरोधक होते हैं। ये विवाह संतान में अवरोधक भी माने जाते हैं और मन में किसी तरह की पीड़ा, मन में किसी के प्रति घृणा और मन में अनेक प्रकार की चिंताएं और शत्रुओं की चिंता और शत्रुओं पर किसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, मकान में किसी प्रकार की अड़चन आ रही हो तो मकान के खरीदने बेचने के लिए भगवान मंगल देव के व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूर्ण होती हैं। मंगल भगवान संतान, मकान, रोजगार और भाइयों, कुटुंब, धन के लिए शुभ परिणाम देता है और हमारे स्वास्थ्य पर चली आ रही किसी भी मारक दशा और हर जगह अगर मंगल अवरोधक बना हुआ है तो चाहे वो शत्रु पक्ष की ओर से भी हो, धन की ओर से हो, ऋण कर्ज के हिसाब से भी हो, तो आपको जो है मंगलवार के व्रत करना बहुत शुभ रहता है।
और मंगलवार के व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम जेठे मंगलवार को कोई भी व्यक्ति इस व्रत को 21, 51 या कोई आजीवन भी रख सकते हैं। मंगलवार वाले दिन सुबह ही सूर्योदय से पहले अरुणोदय में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन कर, शुद्ध लाल वस्त्र पहन के, बिना सिले हुए वस्त्र धारण करें और चौकी पर मंगल यंत्र या भगवान हनुमान जी की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा चौकी पर लाल कपड़े पर रख लें और बराबर में 2 कलश पर नारियल स्थापित कर लें और मंगल यंत्र हनुमान जी की तस्वीर के सामने आप देसी घी का दिया या चमेली का तेल का दीपक आप जलाएं और अपनी जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 माला या 5 या 7 मालाओं का आप जाप तस्वीर के सामने रखकर कर सकते हैं। और आप बिना नमक रहित आपको जो है मीठा भोजन करना है। गुड़ का हलवा या गुड़ के लड्डू आप किसी बैल या कोई अपाहिज व्यक्ति हो, भिखारी हो, आप उसे भी दे सकते हैं। मंगल का व्रत, मंगल के जो व्रत को जो है ऋणहर्ता और संतान सुखप्रद ग्रह कहा जाता है। अगर आपके संतान में मंगल अवरोधक बन रहा है या मंगल का किसी भी प्रकार का नुकसान पंचम भाव पर दे रहे हैं और आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, तो भगवान गणेश जी का भी व्रत या भगवान गणेश जी की पूजा भी मंगलवार वाले दिन उनकी भी प्रतिमा आप चौकी पर रखकर उनकी पूजा भी आप कर सकते हो। और हमेशा लाल रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो आप मंगलवार वाले दिन में न धारण करें। जैसे कि धारण भी न करें और किसी पे से लाल वस्तुएं आप ले भी ना। सबसे पहले बात, आप लाल रंग की वस्तुओं का जो उपयोग है वो आप रात में करें और किसी तांबे के बर्तन में ही आप भोजन करें। वो तांबे की आप अंगूठी पहने और जब कुंडली में आपके मंगल शुभ एवं अशुभ कारक हो, तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल शुभ हो या योग कारक होते हुए भी, शुभ भी हैं और योग कारक भी हैं, फिर भी मंगल भगवान का हमारी जन्म पत्रिका में या हमारे जीवन में उनका जो फल है वो हमें बिल्कुल ना मिल रहा हो, तो कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। आपको तिकोन या मूंगा या सिंदूर या मूंगा आपको अपने दाहिने हाथ के नामिका उंगली में आप धारण करनी चाहिए। या आप तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं अपनी श्रद्धा, अपनी अक्षमता के अनुसार। दूसरा, आप मंगलवार वाले दिन घर में एक गुलाब का पौधा अवश्य लगाएं तथा 108 दिन तक तांबे के बर्तन में अपनी रात में सिरहाने आप अपने जो जल का लोटा भर कर रखें तांबे के लोटे में, और सुबह ही उठते आप वह जल गुलाब के पेड़ में डाल दें। और 27 मंगलवार तक आप किसी अपाहिज व्यक्ति को, भिखारी को मीठे गुड़ से बनी आप रेवड़ी भी दान में दे सकते हैं। और एक नारियल पर
टीका लगाकर लाल कपड़े में लपेटकर 3 मंगलवार तक किसी भी दरिया में आप चलते पानी में उसे बहा दें। और अगला उपाय है, लाल रंग की गाय या लाल रंग का कुत्ता या बंदर को आप मीठा भोजन कराना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और मंगलवार की जो व्रत है, आप मंगलवार के व्रत भी आप कर सकते हो। और सबसे शुभ और शुद्ध उपाय, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त निकलवाकर किसी भी मंगलवार से और अगले मंगलवार तक, चाहे तो आप 7 दिन का पाठ भी रख सकते हैं, अखंड पाठ भी रख सकते हैं 24 घंटे का दिन रात। रामायण या सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा की आप पुस्तक भी आप दान में दे सकते हैं, तभी आपको अति शुभ फल मिलेगा। और मंगल ग्रह की आपके जन्म या वर्ष फल कुंडली में या गोचर में चल रहे मंगल की दशाएं, उनकी दशाएं अंतर्दशाएं का प्रभाव आपके जीवन में शुभ पड़ेगा। किसी भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मंगल जो वार का जो व्रत भी करें और उनका दान भी करें, उनकी वस्तुओं का, लाल वस्तुओं का दान। मंगल भगवान की आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि या अशुभ फल मंगल भगवान आपकी जन्म पत्रिका में नहीं देंगे। आप यह उपाय करें, भगवान आपका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए बने हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर दिया है, मैं उनका दिल से आभार, प्यार और मेरी दुआएं उनके साथ। ओम नमः शिवाय।